नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखी, टॉपर्स के वीडियो देखे, जो सिलेक्टेड है उनके वीडियोस देखे, जो सीनियर है उनके वीडियोस देखे, और ये पता चला कि घटना चक्र एक बुक निकल के आती है। और फिर उनके मन में आता है कि घटना चक्र जब इतनी ही ज़्यादा पॉपुलर है तो क्या घटना चक्र पढ़ने से हमारा एग्जाम निकल जाएगा। खासकर मैं बात करूं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की और आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की, क्योंकि आरओ में दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और यूपी पीसीएस में जो प्रीलिम्स है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या केवल घटना चक्र मैं सभी पढ़ लूं तो क्या मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये क्वेश्चन है। और अगर निकल जाएगा तो क्या घटना चक्र कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने का एक सही तरीका क्या है, और अगर नहीं निकलेगा तो घटना चक्र के साथ और क्या लगाएं और क्या करें। तो इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो समझिए, घटना चक्र आपने देखी होगी। ये बुक है, इस टाइप की बुक है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के पास होती है, कई लोगों के पास नहीं होती है। बिना बिना घटना चक्र के भी आराम से वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो देखिए है क्या मामला, घटना चक्र क्या है मेन चीज। तो देखिए है क्या कि पीवाईक्यू। घटना चक्र में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके पूरा क्वेश्चन है, उसका आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। प्लस जो टॉपिक दिया हुआ है उसके पीछे एक दो पेज पूरा थ्योरी बेस लिखा हुआ है, पूरा थ्योरी, वो भी केवल फैक्ट लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं पूरी स्पेक्ट्रम ही उठा कर रख दी हो, नहीं, वो भी पूरा फैक्ट पे आधारित है, ठीक। अगर मैं बात करूं जैसे घटना चक्र की, तो घटना चक्र की टोटल 8 पुस्तकें आती हैं, जिससे आप ये देख सकते हो लगा हुआ है थंबनेल में, ठीक है। पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, एनवायरनमेंट की आती है, यूपी जीके की आती है, इकोनॉमिक्स की आती है, जियोग्राफी की है, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी एक ही में है, और जैसे हिस्ट्री है तो वो तीनों हिस्ट्री में एक ही में है। साइंस की आती है, करंट अफेयर की आती है। तो करंट अफेयर तो पढ़ना नहीं सही है, कि करंट अफेयर तो बदलता रहता है, वो आप नोट्स बनाओगे, रेगुलर पढ़ोगे तो उससे होगा काम, या लास्ट में जो मैगजीन आती है उससे होगा काम। लेकिन जो बाकी पुस्तकें हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तैयारी की, या आपने अभी तक घटना चक्र नहीं पढ़ी है, तो घटना चक्र एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। होगा क्या उससे, कई सारे क्वेश्चन, देखो उससे दो चीजें हैं। एक तो आपका, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका टॉपिक वाइज थ्योरी कंप्लीट होती रहेगी, एक आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। प्लस जो आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो उससे यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहेगी। खासकर आर ओ एग्जाम और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ये दोनों प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन आंसर की, खासकर जीएस में, उसे ही आप निकाल पाओगे। हिंदी की भी घटना चक्र आती है, और इस बार आर में जो क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर आप पे घटना चक्र से ही आए थे, पूर्वावलोकन से आए थे। पॉलिटी की बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, सभी किताबें बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपके पास है तो पढ़िए, नहीं है तो ले लीजिए, लेना जरूरी है। आप सोचिए कि मैं पैसे थोड़ा बहुत बचा के मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, तो अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर एक साइकोलॉजी की बात करूँ तो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, दुनिया भर की पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी रहती है, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप हार्ड बुक खरीदिए, और आपके पास बुक्स होना बहुत जरूरी है। घटना चक्र आप लोग लीजिए, क्योंकि अगर आपको आर ओ यूपी पीसीएस जैसा एग्जाम क्रैक करना है, अधिकारी बनना है, तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक। तो घटना चक्र अगर पर नहीं है तो जरूर लीजिए। साइंस, जैसे इस बार आर में साइंस और फिजिक्स ज़्यादा आई थी, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे घटना चक्र से। हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे घटना चक्र से, तो आपको घटना चक्र लेना ज़रूरी है। अब बात करूं कि क्या केवल घटना चक्र से हो जाएगा, मैं पूरा घटना चक्र पढ़ लेता हूँ, चलो ठीक है, लेके पढ़ लिया, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी आपने अभी क्वेश्चन देखा 2023 के, जैसे एग्जाम पेपर देखा, जैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक। पिछले कुछ एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन देखे, तो आपको लगा, आपको पता चलेगा, आप खुद देखोगे कि पॉलिटी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन केवल घटना चक्र से थे, ज़्यादातर। मतलब आपने घटना चक्र अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपका एक भी प्रश्न
गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर एक रेफरेंस बुक लगानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे यूपी जी के देखोगे तो आपको पता लगेगा नहीं यार, ये तो पूरा पीवाईक्यू ही है, करंट अफेयर अलग से था। लेकिन आप थोड़ा साइंस देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे हो सकता है एक ल्यूसेंट या महेश अग्रवाल की बुक लगानी पड़ जाए रेफरेंस के तौर पर। तो अगर बात करूं केवल घटना चक्र से पढ़ के सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ा बहुत कम होगा। आप एक का दुक्का रेफरेंस बुक लगा सकते हो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री 3 पार्ट है, तो खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक रेफरेंस बुक लगानी पड़ेगी। जैसे चाहे आप स्पेक्ट्रम ले लो, चाहे आप परीक्षा वाली ले लो, चाहे महेश अग्रवाल ले लो, कोई भी बुक। लेकिन एक रेफरेंस बुक लगा लोगे तो आपके नंबर ज़्यादा गेनिंग हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अब जैसे एंशिएंट की बात करें तो एक दो प्रश्न आते हैं उसके, अब वो भी बहुत नॉर्मली प्रश्न आते हैं। एंशिएंट जैसे ही आप पढ़ोगे, घटना चक्र पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस बार भी आया था घटना चक्र से। लेकिन आप सोचो कि एंशिएंट के लिए मैं 2-3 बुक ले आऊँ, तो ये थोड़ा सही नहीं है ना? स्ट्रेटेजी के अनुसार काम कीजिए। जैसे जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी आपका घटना चक्र आपने पढ़ी। अब घटना चक्र में जियोग्राफी पीवाईक्यू है, पिछले जो क्वेश्चन आए वो है, बस थोड़ी लिखी हुई है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए वो क्या थे? वो ज़्यादातर मैपिंग बेस्ड थे। तो आपको एक मैप लगाना पड़ेगा, आपको मैपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। आपने एक ब्लैंक मैप लिया, आपने देखा अच्छे से, हाँ इसमें ये है, जैसे सागर है, सागर के आसपास कौन कौन से देश है। अब इसको रटोगे थोड़ी ना, इसको मैप में आप बनाओगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ये रटने वाली चीज़ थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। केवल घटना चक्र पढ़ने से क्लियर नहीं होगा। इक्का दुक्का सब्जेक्ट में आपको रेफरेंस बुक, जैसे जियोग्राफी में मैप्स, ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप अधिकारी बन पाओगे। सीधी सी बात है, आप मानो या ना मानो, यही हकीकत है। ठीक है, और आपको खुद ही लग रहा हो, अगर आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ सही है, कि जैसे जियोग्राफी में मैप्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कितना रटोगे, कितने देश रटोगे, कितने सागर रटोगे, रट ही नहीं पाओगे तुम, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री में है तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्टोरी बेस क्लियर करनी पड़ेगी, कथन करने वाले क्वेश्चन उसी सॉल्व हो पाएंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घटना चक्र जरूरी है, और उसके साथ इक्का दुक्का रेफरेंस बुक जरूरी है जो मैंने बताया आपको। अब जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट आपका पूरा का पूरा घटना चक्र से क्लियर हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने घटना चक्र अच्छे से पढ़ लिया तो आपका इन्वायरमेंट आराम से क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे इस बार का, चाहे आप यूपी पीसीएस देख लेना, चाहे आर देख लेना, पूरा आपका पीवाईक्यू ही बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, और अब आपको पता लग चुका होगा घटना चक्र जरूरी है, लेकिन उसके साथ इक्का दुक्का रेफरेंस बुक भी जरूरी है। ठीक, अब पढ़ने का सही तरीका क्या है ये भी बता दूं। तो पढ़ने का सही तरीका आप समझो, घटना चक्र आपने उठाया, आपने मान लो उठाया कांग्रेस, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपने उठाया कांग्रेस की, आज मैं कांग्रेस पढ़ूंगा। अब कांग्रेस में आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आप करोगे क्या? मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, उससे आप पूरा स्टोरी पढ़िए। अगर आप देखो अभी क्या है, टाइम है, तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना लो, एक पेज में पूरा कांग्रेस निपटा दो, एक पेज में। और उसके पीछे की थ्योरी, घटना चक्र पीछे की थ्योरी जो लिखी हुई है 1-2 पेज की, प्लस जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, दोनों चीज़ें सेम है, बस 19-20 का अंतर रहेगा। थोड़े फैक्ट ज़्यादा होंगे इसमें, थोड़े फैक्ट कम होंगे इसमें, बस यही। जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपने नोट्स बना ली, उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, मुश्किल से 35-40 या 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक में दिए हुए हैं, तो आपको क्या है, और कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे 1800 सॉरी कांग्रेस की स्थापना किसने की, अब ये आपके 4-5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, अलग अलग तरीकों से पूछे गए हैं, आंसर आपका एक ही है, एयो ह्यूम। तो उसको आप ज़्यादा डीपली ना जाइए, स्किप करिए और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तो मुश्किल से 50 क्वेश्चन में आप देखोगे कि 25 से 30 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नए मिलेंगे, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका आराम से घटना चक्र भी बहुत ही कम समय में क्लियर हो जाएगा, आपकी बुक्स भी क्लियर हो जाएगी और आपकी नोट्स भी बनती रहेगी। तो ये तरीका बेटर है मेरे हिसाब से।
और जैसे जियोग्राफी की बात कर लें तो जियोग्राफी में आप हिस्ट्री जैसे घटना चक्र पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने एक रेफरेंस बुक लगा ली, आपकी इच्छा हो तो, वरना आपसे मैप लगा लिया, एक एटलस ले लिया। उसके बाद आपने देखा कि हाँ, भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लग रहे हैं, अफ्रीका के कौन देश लग रहे हैं, यूरोप के कौन देश लग रहे हैं। उसके बाद आपने मैप्स में ही उसको भरने की कोशिश की, और जब आप मैप्स में भरोगे तो आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये देश था, यहाँ पे ये देश था, यहाँ पे एक जल संधि थी। तो इस हिसाब से आपका मैप्स भी क्लियर होता रहेगा, और रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा रट के कोई नहीं जा सकता, और ना ही इतना याद रहता है लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे आप घटना चक्र क्लियर करोगे तो आराम से घटना चक्र भी जल्दी क्लियर हो जाएगी, जो आप बुक्स लगाओगे वो भी क्लियर हो जाएगी, आपकी नोट्स वो भी बनती रहेगी, और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल करंट अफेयर ही रिवीजन करना होगा बस। ठीक। अभी सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, रोज कम से कम 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। अभी हो सकता है कई लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, चुनाव का माहौल है ना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसकी सीटें ज़्यादा आ रही है किसकी कम हो रही है, तो ये आपको हो सकता है लग रहा हो कई लोगों को, पॉलिटिक्स में जिसका इंटरेस्ट हो, या गर्मी भी ज़्यादा है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद रखना कि आर जैसी वैकेंसी अब नहीं आने वाली है, 2027 से पहले तो बिल्कुल नहीं आने वाली, और इतनी ज़्यादा वैकेंसी तो बिल्कुल नहीं आने वाली। आईओपी पीसीएस में इतने पद नहीं आने वाले, और आपको पता चल चुका है कि पोस्टपोन अच्छे से हुआ है और काफ़ी समय मिला है, तो अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, और अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।